अक्सर आपने देखा होगा कि हवाई जहाज का रंग सफेद होता है। वैसे तो लाल नीले जैसे कुछ अलग रंग भी होते हैं, पर अक्सर सफेद ही होता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों? और या फिर आपने कभी सोचा है कि डबल रोटी यानी ब्रेड में छेद क्यों होते हैं? और या फिर कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर पर तिल क्यों निकल आते हैं? तो स्वागत आपका हमारे चैनल फैक्ट्स ऑफ फैक्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, कटने के बाद सेब काला क्यों पड़ जाता है? हम सभी ताजा फल खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कटे हुए फल काले पड़ जाते हैं। सेब तो बहुत जल्दी, तकरीबन कटते ही काला पड़ने लग जाता है। इसका एक साधारण उत्तर है, सेब में मौजूद आयरन हवा के संपर्क में आकर जंग पकड़ लेता है। दरअसल होता यूं है, सेब में मौजूद कुछ एंजाइम्स जैसे कि पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज और केटेकोल ऑक्सीडेज, ये एंजाइम्स जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो आयरन के साथ रिएक्शन कर उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यही हमें काले भूरे रंग की तरह नजर आते हैं। अगर सेब को किसी पॉलीथीन से ढक दिया जाए तो ऑक्सीजन सेब की सतह पर नहीं पहुंच पाएगा और उसे काला होने से बचाएगा। फैक्ट नंबर 2, क्या कभी सोचा है कि कुछ व्यक्ति ड्वार्फ यानी बौने क्यों रह जाते हैं? तो मैं बता दूं कि मनुष्य की शरीर की लंबाई दरअसल कई चीजों पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति के माता पिता बौने होते हैं उस बच्चे का कद भी अधिक छोटा रह जाता है। वैसे बौने होने का एक और कारण है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के सीक्रेशन की कमी होती है। कुछ लोग बचपन में बहुत जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर हार्मोन्स के कम सीक्रेशन से उनका कद बढ़ना रुक जाता है। फैक्ट नंबर 3, बैठना आरामदायक क्यों होता है? आपने अक्सर महसूस किया होगा कि खड़े रहने के बजाय बैठना आसान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी के कारण हमारे शरीर के ऊपर नीचे का दबाव पड़ रहा होता है। तब यह दबाव पैरों से होता हुआ हमारी एडी और पंजों पर पड़ता है। एक स्थान पर पूरे शरीर का भार पड़ने के कारण हमें पैरों में दर्द और थकान का आभास होने लगता है। बैठने पर यह दबाव और वजन आपस में बढ़ जाता है, जिससे शरीर के किसी हिस्से पर दबाव नहीं पड़ता और पेशियों को भी कम काम करना पड़ता है। यही कारण है कि लंबे समय तक खड़े रहने की बजाय किसी स्थान पर बैठना आपको अधिक आरामदायक लगेगा। फैक्ट नंबर 4, डॉक्टर्स क्यों किसी पेशेंट के कमरे में गुलदस्ते या फूल रखने के लिए मना करते हैं? दरअसल अस्पताल हो या घर, आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर रोगी के कमरे में फूलों को अधिक देर तक रखने की मनाही करते हैं, खासतौर पर रात के समय। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गुलदस्ते के फूल में जीवन होता है और साथ साथ गमले में लगा पौधा भी जीवित होता है। उनमें रात के समय सांस लेने की क्रिया ज्यादा बढ़ जाती है और उस सांस लेने की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा निकलती है। और वहीं दूसरी तरफ एक पेशेंट के सांस लेने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। जब ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में मिलती है तो कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जो कि उस पेशेंट के लिए खतरनाक होती है। फैक्ट नंबर 5, सोते समय हमें खर्राटे क्यों आते हैं? जब भी किसी सोते हुए व्यक्ति के नाक से तेज आवाज आने लगती है तो हम उसे खर्राटे बोलते हैं या स्नोरिंग बोलते हैं। नींद में आपकी सांस में अवरोध उत्पन्न होते हैं। उन कारणों में नाक से लेकर श्वास नली तक कुछ भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि छोटी गर्दन, मोटापा, कुछ इसके अन्य कारण हैं। कुछ लोगों को तो नींद में सांस लेने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। यह एक गंभीर अवस्था है और लंबे समय में यह आपके हृदय और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। इस अवस्था में नींद पूरी नहीं होती और व्यक्ति को दिन में भी थकान महसूस होने लगती है। फैक्ट नंबर 6, हाथी रोते या फिर आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर छोड़ता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती है। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है। एक खास बात यह है कि तेज रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में उन्हें ज्यादा दिखाई देता है। हाथी की आंख की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिस वजह वे अपनी आंख की पुतलियां हिला नहीं पाते। पुतलियां आसानी से हिल सके इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आंख में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, जो ज्यादा होने पर आंख से बाहर निकल आता है और जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्यों सड़े हुए फल के आसपास रखने वाले फल भी सड़ जाते हैं? दरअसल इसके पीछे सड़े हुए फलों से निकलने वाली गैस, जिसे हम एथिलीन भी बोलते हैं, वह गैस काम करती है। वास्तव में पके हुए फल की अपेक्षा जो सड़े हुए फल होते हैं उनमें एथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलती है। जैसे जैसे फल या सब्जी इस गैस के संपर्क में आते हैं वह भी उस सड़े हुए फल की तरह सड़ने लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, किसी भी चूल्हे या किसी भट्टी के अपेक्षा में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे पक जाता है? खुले बर्तन में खाना बनाने की अपेक्षा ढके बर्तन में खाना जल्दी पकता है। यह तो हम सबको पता है, क्योंकि पानी से बनने वाली भाप उसमें बेकार नहीं जाती। ढके बर्तन में दाब भी अधिक होती है। नियम अनुसार जैसे जैसे दाब बढ़ती है पानी का क्वथनांक कम होता जाता है।
प्रेशर कुकर में ताप अधिक हो जाने के कारण पानी या उसमें पकाए जाने वाले पदार्थ का क्वथनांक घट जाता है, जिससे वह जल्दी पक जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, दूध के दांत क्यों टूट जाते हैं? आमतौर पर बच्चे 6 से 7 साल की उम्र में जब उनके जबड़े परिपक्व आकार के हो गए हो अपने प्राथमिक दांत खोने लगते हैं। इन्हीं का कारण है कि बच्चे का जबड़ा स्थायी दांत को जमाने के लिए अभी छोटा होता है। 6 साल से लेकर 9 साल के बीच बच्चे के जबड़े का विकास हो चुका रहता है। वे धीरे धीरे अपने दांत को खोने लगता है। दूध के दांत की जगह परमानेंट दांत आने लगते हैं। नीचे से बढ़ रहे परमानेंट दांत दूध के दांत को ढीला कर बाहर निकाल देते हैं। दरअसल दूध का दांत परमानेंट दांत की वृद्धि और उनके उचित स्थान के मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। विभिन्न प्रकार के दांत अलग अलग समय पर गिरते हैं। सामने के दांत सबसे पहले गिरना शुरू करते हैं। यह तो रही इंसान के दांत की बात, पर क्या कभी जानवर के दांत भी टूटते हैं? जी हाँ, कुत्ते, बिल्लियां समेत तमाम स्तनधारी जानवरों में दूध के दांत पाए जाते हैं, जो गिरकर परमानेंट दांत में बदल जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, प्याज तो आप सबने काटे होंगे और प्याज काटने के दौरान आपकी आंखों से आंसू भी आए होंगे, पर क्या आपने सोचा है कि प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? वैसे प्याज काटते वक्त दौरान आने वाले आंसू को हम रोना नहीं कह सकते, क्योंकि प्याज काटने का असर हमारी संवेदनाओं, हमारी फीलिंग्स पर नहीं पड़ता, जो प्याज में मौजूद थियोप्रोपेनॉल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। दरअसल प्याज के इस तत्व में तीखा स्वाद और अप्रिय महक पाई जाती है, जो प्याज में कटने के साथ हवा में उड़ने लगती है, और जैसे ही इस तत्व से हमारी आंखें संपर्क में आती है, वह आंखों में जलन पैदा करता है और आंखों में संवेदनशीलता के कारण आंसू आने लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, यार जब भी आप या मैं किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन हेलो मिलाने का होता है। ये हेलो मिलाना ही क्यों, इसके अलावा और कोई रिएक्शन क्यों नहीं? तो मैं बता दूं, हाथ मिलाना दरअसल इसलिए बनाया गया ताकि पता चल सके कि आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं उसके हाथों में कोई हथियार तो नहीं है, और साथ साथ हाथ मिलाते वक्त जब हम हाथ हिलाते हैं तो यह भी पता चल जाता है कि व्यक्ति ने अपनी बाजू में कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा। फैक्ट नंबर 12, मैंने आपने कभी ना कभी तो यह सुना है कि इस साल शार्क्स की वजह से इतने इंसान मारे गए, या उस साल शार्क्स की वजह से इतने इंसान मारे गए, परंतु कभी यह सुनाई दिया है कि इस साल व्यक्ति ने इतनी शार्क्स को मार दिया? दरअसल हर साल शार्क एवरेज 38 इंसान को मारती है, पर हर घंटे तकरीबन 11,416 के आसपास शार्क्स इंसानों द्वारा मारी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शार्क्स की चमड़ी सूप में इस्तेमाल होती है, और ज्यादातर चीन में। फैक्ट नंबर 13, सभी के शरीर पर किसी न किसी जगह पर तिल तो निकल ही आते हैं, पर कभी यह सोचा है कि हमारे शरीर पर तिल क्यों निकलते हैं? हमारे शरीर की त्वचा का रंग शरीर में उपस्थित मेलानिन पदार्थ वाली कोशिकाओं पर निर्भर करता है। गोरी त्वचा में मेलानिन पदार्थ वाली कोशिकाएं कम होती है, जबकि काले या सांवले रंग वाली त्वचा में अधिक होती है। कभी कभी ये मेलानिन वाली कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और इससे त्वचा का वह स्थान कुछ अधिक ही काला हो जाता है, और उस काले स्थान को हम तिल कहने लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, डबल रोटी यानी ब्रेड से बने टोस्ट या ना जाने कितने चीजें हम बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन कभी आपने खाते वक्त यह गौर किया है कि ब्रेड में ये छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं? तो मैं बता दूं कि अधिकतर ब्रेड गेहूं के आटे या मैदे से बनाए जाते हैं, पर कुछ स्थानों पर ब्रेड चावल, आलू, मटर या जौ आदि के आटे से बनाए जाते हैं। आजकल ब्रेड बनाते वक्त गेहूं से बने मैदे को पानी के साथ गूंद लिया जाता है, फिर उस गूंदे हुए मैदे में थोड़ा सा खमीर मिला लिया जाता है। मैदे की गर्मी और नमी के कारण यह बड़ी तेजी से बढ़ता है, और इस खमीर के कारण कुछ गैसें पैदा होती है, और उस बढ़ी हुई गैस से कुछ बुलबुलों के कारण गूंदे हुए मैदे का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। जब ब्रेड के रॉ मटेरियल को गर्म भट्टी में सेका जाता है तो ये गैस के बुलबुले फूट फूट कर ब्रेड में छोटे छोटे छेद पैदा कर देते हैं। इसी खमीर के कारण डबल रोटी या ब्रेड में गंध और स्वाद पैदा होता है। यह तो ब्रेड की बात, पर केक में भी तो छोटे छोटे छेद होते हैं, परंतु वह इस खमीर के कारण नहीं, बेकिंग सोडा की वजह से होते हैं। केक में टार्टेरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण मिलते ही जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। जब इन दोनों को मिलाकर आटे के साथ गीला करके पकाया जाता है तो CO2 गैस निकलती है। उस CO2 के गैस के बुलबुले फूटने लगते हैं, और उन बुलबुलों के फूटने की वजह से केक में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने आज के लास्ट फैक्ट की तरफ, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप देखते देखते यहाँ तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। तो चलते हैं आज के अपने लास्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 15, अक्सर आपने देखा होगा कि हवाई जहाज का रंग सफेद होता है। वैसे तो लाल, नीले जैसे कुछ अलग रंग भी होते हैं, पर अक्सर सफेद ही होता है। ऐसा क्यों? तो मैं बता दूं कि हवाई जहाज का रंग सफेद होने के कई कारण हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ा कारण होता है, व्हाइट कलर प्लेन को सूरज की किरणों से बचाता है। प्लेन का रंग सफेद होने की सबसे बड़ी वजह प्लेन को गर्मी से बचाना है। प्लेन रनवे से लेकर आसमान तक धूप में ही रहता है, इसलिए व्हाइट कलर प्लेन को धूप से भी बचाता है। गाइस, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और ऐसे मजेदार रोचक फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स ऑफ फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूले।